अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से रिलेटेड है। आज हम एक कश्मीरी राइटर आगा शाहिद अली की एक पोइम पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें आगा शाहिद अली के बारे में तो वो एक कश्मीरी अमेरिकन राइटर हैं, यानी कि उनकी जो बर्थ है वो कश्मीर की है, उनका जो चाइल्डहुड है वो कश्मीर का है और उनका जो ब्रॉटअप और एडल्टहुड है वो उनका अमेरिका में हुआ है। आगा शाहिद अली की ये जो पोइम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, और इसका दूसरा टाइटल हमारे पास है कंट्री विदाउट कश्मीर। ये उनके मोस्ट फेमस वर्क्स में से एक है जो मल्टीपल थीम्स को कवर करती है, जिसमें हमारे पास एक्साइल, डिस्प्लेसमेंट, नॉस्टैल्जिया, मेमोरी, आइडेंटिटी लॉस और पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान गैप है। अब जैसे कि मैंने बताया कि आगा शाहिद अली जो हैं उनका जो ब्रॉटअप है वो यूएस में हुआ है, लेकिन उनकी जो बर्थ, उनकी जो रूट्स हैं वो कश्मीर की हैं। अब ऐसे में ईस्टर्न और वेस्टर्न सोसाइटी से बिलोंग करने के बाद उनके अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस का थीम हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो अपनी ईस्टर्न रूट्स को भी नहीं छोड़ सके और वेस्टर्न आइडेंटिटी को भी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर सके। अब यहाँ पे आगा शाहिद अली कहते हैं कि भाई कश्मीर जो है वो मेरे मेल बॉक्स में शरिंक होके रह गया है, यानी कि उनके जो कश्मीरी दोस्त हैं, उनकी जो फैमिली इस वक्त कश्मीर में है वो उनको कश्मीर के बारे में बताती है थ्रू मेल्स, यानी कि उनको लेटर्स आते हैं और उसमें कश्मीर की पिक्चर्स होती हैं और कश्मीर के हालात के बारे में उनको बताया जाता है। अब जैसे ही उनको वो लेटर्स, वो पोस्ट कार्ड रिसीव होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये देखो अब कश्मीर जो है वो मेरे हाथ में आ गया है। फोटो का जो साइज है वो इतना छोटा सा है, 4 to 6 इंच की वो पिक्चर होती है। अब इससे हमें ये अंदाजा होता है कि यहाँ पे कश्मीर की एंटिटी को कितना स्मॉल करके दिखाया गया है। देन आगा शाहिद अली वहाँ की फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताते हैं। वो एडमायर करते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता हूँ कश्मीर की नीटनेस और प्योरिटी की वजह से, मुझे कश्मीर बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि भाई मुझे ऐसे लगता है कश्मीर को देख के जैसे हाफ इंच हिमालय मेरे हाथ में है, यानी कि जब मैंने वो पोस्ट कार्ड, वो कश्मीर की पिक्चर अपने हाथ में पकड़ी हुई है तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैंने हिमालय का एक टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बार बार ऐसी फ्रेजेस यूज की जा रही हैं जैसे कि 4 to 6 इंचेस या हाफ इंचेस ऑफ हिमालय, जिससे हमें अंदाजा होता है कि वो कश्मीर की जो एक साइज रिडक्शन की बात कर रहे हैं ना, वो मेजर थीम हमारे पास है कि कश्मीर एक बहुत माइनर सी प्लेस है। इसके बाद आगा शाहिद अली उस पिक्चर को अपने दिल के करीब लेके जाते हैं और वो उस पिक्चर से बात करते हुए कहते हैं कि देखो मेरा घर मेरे दिल के कितना करीब है, यानी कि वो उस क्लोजनेस को एक्सेप्ट करते हैं जो उनके दिल में उनके घर के लिए है। वो कहते हैं कि जब मैं अपने घर वापस जाऊंगा तो हो सकता है कश्मीर की जो ब्यूटी आज मैं इन पिक्चर्स में देख रहा हूँ वो वैसी ना रहे जैसी कि मैं छोड़ के आया था, यानी कि जब वो कश्मीर में रहते थे तब कश्मीर बहुत खूबसूरत था और अब वो पिक्चर्स में देख रहे हैं तब भी कश्मीर उनको बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन क्योंकि वो कश्मीर से दूर है और उनको लगता है कि जब मैं कुछ अरसे के बाद कश्मीर जाऊंगा तो वहाँ की ब्यूटी, वहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो वैसा नहीं रहेगा, उसकी जो ब्यूटिफिकेशन है वो कम हो जाएगी। देन वो जेहलम नदी की बात करते हैं कि वहाँ पे जो वादी जेहलम है उसका पानी इतना साफ सुथरा है, वो इतनी यहाँ पे उसकी नेचुरल ब्यूटी को एडमायर किया जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि ये ज्यादा अरसा ऐसे नहीं रहेगा और जब मैं कश्मीर जाऊंगा तो मेरा लव ओवर एक्सपोज हो चुका होगा, यानी कि आज मैं यूएस में बैठ के अगर कह रहा हूँ कि मुझे कश्मीर पसंद है, कश्मीर मेरा घर है, तो ऑब्वियसली जब मैं वहां जाऊंगा तो मेरा दिल ऑटोमेटिकली कंपेयर करना शुरू कर देगा कि मैं बचपन में यहाँ आया था, ये ऐसे लगता था, ये जगह ऐसी थी और अब वैसी नहीं है। तो मेरी वो जो फीलिंग्स हैं वो कश्मीर को लेके, वो जो प्यार है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो कंपेयर करना शुरू कर देगा कश्मीर की पास्ट ब्यूटी को कश्मीर की उस फ्यूचर ड्राइनेस के साथ कि कश्मीर कितना खूबसूरत हुआ करता था और अब बिल्कुल ही सूख के रह गया है। वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में अभी भी वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है कश्मीर की जब मैं बचपन में उस जगह से आया था, तब वो अनडेवलप्ड था, लेकिन अब डेवलप्ड होने के बाद वहाँ की जो ब्यूटी है वो खत्म होके रह गई है और हो सकता है कुछ अरसे के बाद जब मैं वहाँ पे जाऊंगा तो वो ब्यूटी बिल्कुल खत्म होने के करीब होगी। अगर हम इम्पोर्टेंट थीम्स की बात करें तो सबसे पहला थीम हमारे पास एक्साइल और डिस्प्लेसमेंट का है। जैसे कि मैंने बताया कि आगा शाहिद अली जो हैं वो कश्मीर से बिलोंग करते थे, लेकिन अब वो अपने उस लैंड से दूर हैं और वो यूनाइटेड स्टेट में स्टे कर रहे हैं। अब ऐसे में अपने मुल्क से दूर होने की वजह से वो डिस्प्लेस्ड फील करते हैं कि भाई डिसलोकेटेड हो गया हूँ मैं, मेरी तो कोई रूट्स ही नहीं है। सेकंड थीम हमारे पास है नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरी का। जब कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपने अपनी लाइफ का कुछ पार्ट गुजारा हो और आपकी वहाँ पे अच्छी मेमोरीज हो, तो जब भी आप उस चीज को रिकॉल करते हो तो आप बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हो, आपकी वो जो मेमोरी है वो आपके माइंड के ऊपर इन्फ्लुएंस बनाती हैं। तो ऐसे में जो हमारे पोइट है वो बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हैं जब उनको कश्मीर की याद आती है। देन यहाँ पे थर्ड थीम हमारे पास है आइडेंटिटी लॉस का। आगा शाहिद अली कहते हैं कि भाई मैं कश्मीरी भी हूँ,
क्योंकि मेरी बर्थ, मेरी रूट्स मेरी ईस्टर्न सोसाइटी का है, मेरा जो एक लाइफ का स्टार्ट है। लेकिन अब जो मेरा ब्रॉटअप है, मेरा जो एडल्टहुड का पीरियड है वो यूनाइटेड स्टेट का है। तो अब मैं ना तो अपनी ईस्टर्न रूट को डिनाई कर सकता हूँ और ना ही मैं अपने वेस्टर्न ब्रॉटअप को पूरी तरह एडमायर कर सकता हूँ। तो ऐसे में मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मेरी आइडेंटिटी कौन सी है, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी लॉस दिखाया गया है, उनकी आइडेंटिटी क्रैश होकर रह गई है। देन हमारे पास यहाँ पे टाइम गैप का एक ओवरकमनेस दिखाई गई है कि भाई पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर किया जा रहा है। आगा शाहिद अली कहते हैं कि पास्ट में कश्मीर बहुत प्यारा था और अब भी है, लेकिन आने वाले वक्त में जब मैं वहां जाऊंगा तो वो इतना प्यारा नहीं रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक छोटी सी जगह का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ओवरव्यू दिया गया है। अगर हम बात करें सिंबोलिज्म की, तो ये जो वर्ड है पोस्ट कार्ड, अब पोस्ट कार्ड एक बहुत छोटी सी चीज होती है जिसमें एक स्मॉल सी स्पेस होती है और वो बहुत ब्रीफ रिप्रेजेंट कर सकता है किसी चीज को। एक पोस्ट कार्ड में, एक लेटर में आप कितना ही कुछ लिख सकते हो। तो पोस्ट कार्ड यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है कश्मीर के उस रेड्यूस्ड वर्जन को, उस कंप्रेस्ड मेमोरी को, कि कोई ऐसी चीज जो रियलिटी में बहुत छोटी है, जिसकी जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है। देन हमारे पास जो टाइटल है फ्रॉम कश्मीर, अब फ्रॉम कश्मीर, ये जो वर्ड फ्रॉम है ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा राइटर है वो कश्मीर से दूर है, डिस्टेंस को हाईलाइट करता है, सेपरेशन को हाईलाइट करता है, एक इमोशनल डिफरेंस को हाईलाइट करता है। यहाँ पे राइटर हमें कहते हैं कि मैं फिजिकली कश्मीर से दूर हूँ, मैं मेंटली कश्मीर से दूर हूँ, लेकिन मैं इमोशनली अब भी कश्मीर से अटैच्ड हूँ। अब यहाँ टाइटल में हमें आयरनी देखने को मिलती है कि अक्सर जो पोस्ट कार्ड आपको मिलते हैं, लेटर्स आपको मिलते हैं, तो आपको बहुत खुशी होती है कि चलो हमारे लिए कोई लेटर आया है। लेकिन यहाँ पे जब उनको कश्मीर से जब लेटर रिसीव होता है, पोस्ट कार्ड मिलता है, तो वो उनके दिल में पेन क्रिएट करता है इंस्टेड ऑफ हैप्पीनेस। वो उनको याद आ जाता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या खो दिया, उनको वो डिसकनेक्शन याद आ जाती है जो उनको लैंड को लेके है। देन हमारे पास जो फोर्थ सिंबोलिज्म है वो है श्रिंकेज ऑफ द होमलैंड। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर उन्होंने ये बात की थी कि कश्मीर जो है ना वो श्रिंक होके रह गया है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कश्मीर की मेमोरीज हैं पोइट के माइंड में, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोइम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।